नमस्कार दोस्तों, आज का जो बाजार रहा तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा और मुझे पता है कि ये जो वीडियो इसके अंदर बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि इस समय पे मैं होटल पे नहीं हूँ और वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों नहीं यहाँ से वीडियो बनाऊँ ताकि आपको व्यूज़ भी दिख जाए और यहाँ पे जो मेजर इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जो डिस्कशन हो रही है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर हमें वियतनाम के अंदर इस समय पर मैं सीखने आया हूँ। जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ सीखने के लिए और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। अदर देन दैट, जो रीसेंट वर्ल्ड वॉर 3 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ईरान, इजराइल और बाकी सारी वॉर हो रही है, इससे रिलेटेड क्या हो रहा है। कल जो बाज़ार था हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा फॉल कर गया था। लेकिन यहाँ पे पता है एक मज़ेदार बात क्या है कि आज का बाज़ार रिकवर कर गया। मतलब क्या है कि चीज़ें होंगी, वॉर होगी, लेकिन एज अ इन्वेस्टर हमारा एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हमें अच्छी चीज़ें लेनी है। अब मैं आपको एक और फन फैक्ट बताता हूँ जो मैंने आज के बाज़ार के अंदर देखा। मैं ट्रेड के लिए अपडेट तो नहीं कर पाया अपनी मेंबर कमेटी में, वरना नॉर्मली मैं वहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो जो मैंने एक मस्त चीज़ देखी कि जो बैंक्स हैं, ठीक है, स्पेशली कुछ स्टॉक्स के नाम बताता हूँ मैं, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे कि चोलामंडलम, ठीक है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है। जैसे कि श्रीराम फाइनेंस काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अगर जो आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है, जैसे मेरा जो पोर्टफोलियो, मैं इसके अंदर ये चीज़ ट्रैक करना शुरू कर चुका हूँ। और जब मैंने अभी रिसेंटली क्लासेस भी ली, एक्सपर्ट से सीखा जिनके पास 50-50 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वहाँ पर मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि अगर आपका जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा जब मार्केट बढ़ रही है और ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर आपका पोर्टफोलियो तगड़ा है। बस क्या है कि मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से ना आपका पोर्टफोलियो गिर रहा है और ये टोटली फाइन है। और ऐसा ही होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ब्रॉड मार्केट गिर रही है तो ब्रॉड मार्केट में सेल ऑफ है, ना कि आपके पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पर एक और फन फैक्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका बाज़ार गिरता है, आपका पोर्टफोलियो गिरता है, इट्स फाइन। अगर आपका बाज़ार बढ़ रहा है और अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा, इट मीन्स कि यहाँ पर ना एक मेजर इशू आ चुका है। अब उस सिचुएशन के अंदर नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि हम डाउन साइड एवरेज करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ डाउन साइड एवरेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने लेट सपोज 4 या 5 म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर अपनी SIP बढ़ा देनी है जहाँ पर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मार्केट जब रिकवर करते हैं तो ज़्यादा रिकवर करता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इतना करोगे तो आप उस पर्टिकुलर मार्केट मोमेंटम के अंदर अच्छे पोटेंशियल देख पाओगे कि भाई अच्छी एक ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता और अगर हम ये कहते हैं कि भाई हम नहीं कर पा रहे, हमें ना एवरेज आउट करना है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम आसानी से वो चीज़ें कर पाएंगे, मतलब एवरेज आउट कर पाएंगे। तो इसलिए मैं ये बस एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है इस मार्केट के अंदर, मतलब आपने एक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाया है और आपको उसके अंदर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आपका पोर्टफोलियो है वो गिर रहा है, रिकवर नहीं करा उसने आज बिल्कुल भी, 1-1.5% से कम रिकवर करा है या रिकवर नहीं करा है, मतलब है आपके पोर्टफोलियो में दिक्कत है, आपको पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की इस समय पर ज़रूरत है। अदर देन दैट, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वॉर 3 की क्या ऑप्शंस दिखे हैं हमें, पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है ऐसा कुछ इस समय पे होने वाला है। इजराइल फॉर श्योर वॉर में है, ईरान फॉर श्योर वॉर के अंदर है, लेकिन यहाँ पर जो US है वो मिडिल ईस्ट से भाग चुका है और आज की डेट के अंदर वो कह रहा है कि मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँगा। ठीक है, जब आप डीप रिसर्च करोगे ना, ऊपर हेडलाइन में आ जाएगा कि भाई इतने सारे स्ट्राइक्स हो गए, बट ऐसा नहीं होता। स्ट्राइक हो रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से मिडिल ईस्ट को सपोर्ट करना चाहिए था इस वॉर को, वो इस समय पे सपोर्ट नहीं हो रहा। और वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन सिर्फ तब आने वाली है जब इस वॉर के अंदर इंडिया कूद जाए, चाइना कूद जाए और इसी के साथ साथ जो हमारा US है ये कूद जाए, इंडिया कूद जाए, रशिया, चाइना, क्योंकि ये एक मेजर इकोनॉमीज़ है। अगर ये जो इकोनॉमी है ये हमारी अच्छी कर रही है तो इस सिचुएशन के अंदर कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर ये कूद गई बीच में, जैसे हमने सोचा था कि भाई चाइना सपोर्ट करेगा, उसने सपोर्ट नहीं किया, रशिया ने बोला था कि भाई मैं सपोर्ट करूँगा, उसने सपोर्ट नहीं किया, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये सपोर्ट करेंगे। पर्सनली मेरा मानना है नहीं, चाइना सिर्फ दूर दूर से देखने वाला है और चाइना सिर्फ दूर दूर से देख करके ख़त्म कर देगा, वो इन्वॉल्व नहीं होने वाला, ना ही रशिया इन्वॉल्व होने वाला है इस किसी भी सिचुएशन के अंदर। मैं बस ये बोलूँगा या टिके रहो बाज़ार के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये बंद हो जाएगा। जब ये बंद हो जाएगा तो इस सिचुएशन के अंदर जो ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म में मार्केट क्रैश होगा, लेकिन जो हमारी लोकल इकोनॉमी है वो बहुत बढ़िया काम करेगी। और जब वो एक्चुअली बहुत बढ़िया काम करेगी तो आप रिकवर कर जाओगे और बैंकिंग यहाँ पर सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर इकॉनमी एक इशू आ सकता है, वो इशू क्या है जो मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, वो इशू ये है कि अगर लेट्स से हमारे जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं जो कि 8% रिसेंटली बढ़े हैं, ये और ऊपर ही रहते हैं, तो जो इन्फ्लेशन के नंबर है हमारे
वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो आपकी इनपुट कॉस्ट होगी वो इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मतलब जो रेट कट है वो होने की जो संभावनाएं हैं, वो होने के जो चांसेस हैं वो एक्चुअली कम हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो एक क्रैश आने की उम्मीद है। लेकिन नेट याद रखना, अभी ये जो वॉर है ये मिडिल ईस्ट तक है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है जैसा हमें पता है, अदरवाइज़ अभी तक चीज़ें हो जाती। मुझे ये लगता है कि इन्वेड कर लिया जाएगा जो ईरान है, थोड़ी ज़्यादा तहलका होगा, ये जो थोड़ी सी स्ट्रेच होगी। एटलीस्ट अगर ये वॉर कंटिन्यू रहती है, पूरी तरह से फुल स्टॉप नहीं रखता, तो कुछ टाइम तक ये बुरे हाल में रहेगी। लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट नहीं करेंगी। जैसे कि मेरे हिसाब से बैंक्स रिकवर करेंगे, मेरे हिसाब से जो आईटी है ये स्लो एंड स्टडी रिकवर करेगा। आई नो क्रैश हो रहा है, बट यही तो अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। अगर आप 5 साल 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर आप ये नहीं सोच रहे कि हम यहाँ पे ग्रो कर पाएंगे, तो आप ये मान लो कि आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ के अंदर। आप सिर्फ ये सोचते रहोगे ये अभी क्रैश हो गया ये बेच देता हूँ, ये क्रैश हो गया ये बेच देता हूँ, यहाँ लड़ाई हो गई ये बेच देता हूँ, ये चीज़ हो गई यहाँ हो गया। दुनिया में कुछ ना कुछ होता रहेगा। रही बात वर्ल्ड वॉर 3 की, रशिया नहीं कूदने वाला, एज ऑफ नाउ लग नहीं रहा है। चाइना ने पत्ते झाड़ लिए, वो चाहे कितनी भी मिसाइल दिखाता रहे, ऑन ग्राउंड के ऊपर वो कुछ नहीं कर रहा। यूएस इजराइल लगे हुए दबा करके। मिडिल ईस्ट ने धोखा दे दिया यूएस को कि भाई हम आपको ऐसा सपोर्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ हमारे देश की जो लंका है वो लग जाएगी। सो नेट अगर मैं आपसे बताऊं, डरने वाली बात नहीं है, इन्वेस्टेड रहो। ये टाइम होगा अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड को एक्यूमुलेट करने का। अगर आप एक बार एक्यूमुलेशन जोन में नहीं खरीद रहे, और अगर आपके पास 3 से 5 साल का पर्सपेक्टिव नहीं है, तो आप ये मान लो आप नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे, और आप बस ये बोलने वाले हो लॉस होगा। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, जब कोविड आया था लोगों को लगा था दुनिया तबाह हो जाएगी। कोविड गया, बिल्कुल चला गया, रिकवर कर गई। ह्यूमन रेस हमेशा रिकवर कर जाती है और वो कर जाएगी। तो इसलिए ना टेंशन लेनी है, ना ही बेचना है। कल जब बाज़ार गिर रहा था, सो मैंने कुछ स्टॉक्स खरीदे, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस मुझे पर्सनली अच्छा लगा, चोलामंडलम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने रिसेंटली अपने कम्युनिटी वीडियो में बताया था हिंडाल्को, मैंने हिंडाल्को इंडस्ट्री रिसेंटली खरीदा। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट मुझे ये लगता है मुथूट फाइनेंस मैंने ख़रीदा। मुझे ये लगता है ये वो स्टॉक्स हैं जो कि सेफ़ स्टॉक है हमारी मार्केट के अंदर। एज ऑफ नाउ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से गिर गए हैं, ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अच्छा कर रहे हैं। मार्केट 1% गिरती है, ये करीब 1-1.5% गिरते हैं। मार्केट 2% चढ़ते हैं, ये 3% चढ़ते हैं। जैसे आज की डेट में निफ्टी बैंक करीब 0.5% के आसपास बढ़ा था, लेकिन जो हमारा श्रीराम फाइनेंस है वो हमारा बढ़ा करीब 2.5% के आसपास। ठीक है, मैं एक आधी स्टॉक को देख पाया हूँ, जैसे मैंने बताया मैं भी घर पे नहीं हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं हो पा रहा इस समय पे। लेकिन जितना मैं पढ़ रहा हूँ उस हिसाब से मैं इस समय पे सिर्फ ख़रीद रहा हूँ। जिसको बोलना है कि भाई ये ख़राब हो गया वो ख़राब हो गया, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद हो गया है, हाँ ये एक दिक्कत वाली बात है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होने वाला। और अगर परमानेंट भी होने वाला है तो मार्केट ने रिएक्ट कर दिया है, मार्केट अब रिएक्ट कर चुका है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से 20% 30% भी गिर जाए, इट्स फाइन। शेयर बाज़ार ऐसे ही काम करता है, 20% 30% वो गिरेगा, और एक बार वो गिर गया हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम स्विंग करेंगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे। दैट्स इट। सो डरने वाली कोई बात नहीं है। कल जा करके बेच मत देना कि यार चीज़ें ख़राब हो गई हैं मैं बेच के निकल जाता हूँ, क्योंकि अगर आप कल बेच दोगे, परसों चीज़ सही हो जाएगी, फिर आप बोलोगे यार मेरी ग्रोथ ही नहीं दिख रही। फिर आप परसों खरीदोगे, नरसों फिर गिर जाएगा, तो फिर आप बोलोगे क्या चीज़ें मेरी अच्छी नहीं चल रही। सो इशू ये नहीं है कि आप खरीद रहे हो बेचो, इशू ये है कि आप सेंटीमेंट न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। और ये तो हो गई अभी तक जो चल रहा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि लमसम के लिए बता दो यार, हर किसी का पर्सपेक्टिव है। मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव है कि अगर ये 2-3 साल भी ना चले देन इट्स फाइन। लेकिन मेरी उम्मीद है कि अगले 1 साल के अंदर ये अच्छा पोटेंशियल रखते हैं, गिर भी सकता है ऊपर भी जा सकता है। मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा आपको कि भाई आपको ख़रीदना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर डेफिनेटली नोट करके रखना चाहिए कि भाई ये चीज़ हो रही है। कोविड के टाइम पे हुआ था, 2008 के टाइम पे हुआ था, 2007 के टाइम पे हुआ था। इन्वेस्टेड रहो। शेयर बाज़ार एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ बदल सकती है। मेरा मानना ये है, मेरी लाइफ बदली है, और मुझे ये लगता है कि आपकी भी लाइफ बदल सकती है। तो प्लीज़ इन्वेस्टेड रहो भाई। अगर मैं आज सीरियसली बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट बंद कर रहा हूँ, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं 2-4 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, बिकॉज मुझे लगता कि जो मैं कर रहा हूँ इस समय पे वो आपको लगेगा शो ऑफ है, बट मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। मेरे लिए इन्वेस्टमेंट इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। ये जो होटल आप देख रहे हो, ठीक है, ये हमारा क्लब है इस समय पर जहाँ पर मैं हूँ। वो जो आप होटल देख रहे हो वो होटल
मेरा होटल है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं सब। मेरा होटल है मतलब उसके अंदर एक रूम मेरा है जहाँ पे हम लोग नॉर्मली रुके हुए हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें मेरी जो ड्रीम लाइफ है, ठीक है, उसका एक पार्ट कह सकते हो आप। मैंने जब बचपन में था मेरे को नहीं लगता था कि कभी ऐसा हो पाएगा मैं इंटरनेशनल ट्रिप मार पाऊँगा, और आई थिंक हर साल 2-3 तो नॉर्मली हम कर लेते हैं लर्निंग पर्सपेक्टिव से, पर्सनल ट्रैवल पर्सपेक्टिव से। सो यार इन्वेस्टेड रहो। अगर आप इन्वेस्ट करोगे, मेहनत करो, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो ज़िंदगी में हो जाएगा। अगर सिर्फ हम डरेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, और रिस्क आपको लेना पड़ेगा। एक बार रिस्क लो लाइफ के अंदर, और बिना रिस्क के तो भाई कोई इश्क है ही नहीं, ठीक है, ऐसे हर्षद मेहता ने बोला था। तो रिस्क लो, थोड़ा सा दिल को संभालना पड़ेगा, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। अगर दिल को नहीं संभालोगे तो बाय सेल करते रहोगे और सिर्फ लॉस होगा। और स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अपनी जो पर्सनल लाइफ है, जो भी आप जॉब करते हो, जो भी आप बिज़नेस करते हो, उसके अंदर मेन फोकस करो। अगर वो चीज़ कंप्लीट हो गई तो काम हो जाएगा, अगर वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई तो ये स्टॉक मार्केट सेकेंडरी चीज़ है। बट मेहनत करो जितनी मेहनत कर सकते हो। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं अभी भी बुलिश हूँ, गिर जान दो जितना गिरता है, 8% बढ़ जाएगा, गिर जान दो, जो होगा देख लेंगे। मैं 5 साल 10 साल तक इन्वेस्टेड करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि जो मेरे एसेट हैं वो मेरे हिसाब से अच्छे हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। ख़राब होगा तो वो मेरा लॉस है, अच्छा होगा तो वो मेरा फ़ायदा है, ठीक है। और मैं इस तरीके से काम करता हूँ कि जब से मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया पिछले 8 साल से, मेरे को ये साइकिल्स बहुत पसंद हैं जहाँ पे चीज़ें ख़राब होती हैं, क्योंकि उसका जब चीज़ें सही होती हैं तो इतनी सही होती हैं कि चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। और अगर मेरा बस चले तो शायद लोन लेकर के भी इन्वेस्ट कर दो, और ऑब्वियसली अगर खराब भी हो तो वो मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।